बहुत होमवर्क था क्या? जी नानी, बहुत सारा होमवर्क था आज मेरे चलो सारा पास। खत्म हो गया ना? जी नानी, फिनिश हो गया। देखो जैसे ये गुलाब की क्यारी तुम्हारे और मेरे बीच में आ रही है ना, जी जहाँ नानी। तुम बैठी हो, हाँ जी। ऐसे नदी बह रही थी। हम सोचते हैं ये नदी है ओके। और तुम उस तरफ हो नदी के और मैं इस तरफ हूँ नदी के। ठीक है नानी। अच्छा आइडिया ना? हाँ जी। तो नदी की कहानी तुमने कल कहा था ना, नदी वाली कहानी सुनानी है। हाँ जी नानी। तो नदी वाली तो ऐसी कोई कहानी नहीं आती, पर मुझे एक कहानी आती है जिसमें ऐसे नदी के किनारे एक पेड़ था और ये तो गुलाब का पेड़ है, वो बहुत बड़ा पेड़ था जामुन का। जी वो नानी। लगे ना हमारे घर में जामुन के पेड़, हाँ जी नानी। वैसा। तो जामुन के पेड़ के ऊपर बंदर रहता था। वो क्या करता था, मीठे मीठे जामुन रोज खाता था तोड़ तोड़ के। बड़ा मजा आता था उसको। जैसे ही जामुन पकता ना, बैठ जाता खाता जाता। जी गुच्छों में नानी। निकलते हैं ना जामुन। हाँ जी नानी। हाँ, तो वो गुच्छा लेके बैठ जाता था, सारे जामुन खाता रहता था। तो नदी के उस पार ना एक मगरमच्छ था नदी में। जी वो नानी। ऊपर देखता था, अरे ये बड़े मजे ले लेके जामुन खाता है। तो उसने बोला, सोचा कि मैं ना इससे दोस्ती कर लेता हूँ, मुझे भी खिलाएगा जामुन। तो उसने एक दिन बोला, बंदर भैया मुझे भी जामुन खिला दो। तो उसने क्या किया, बंदर ने सोचा, चल इसको खिलाता हूँ। ऐसे फेंका, ऐसे फेंका। वो ऐसे मुंह से पकड़ के खा जाता था। ऐसे फेंकता था, वो मुंह खोलो तो ऐसे, और वो पकड़ के खा जाता था। ऐसे वो खेलते खेलते दोस्त बन गए। तो वो रोज मगरमच्छ आता सुबह और जामुन खा के चला जाता। फिर एक दिन उसने सोचा, मैं ना अपनी मम्मी के लिए भी जामुन ले जाऊं। तो उसने खूब सारे जामुन मुंह में रख के घर चला गया। घर जाके उसने मम्मी को दिए जामुन। तो उसकी मम्मी ने खाए तो बोला, यार ये तो बड़ा मीठा फल है, ये फल तो मैंने कभी नहीं खाया है, ऐसी चीज तो मैंने कभी खाई ही नहीं है, कहाँ से मिली तुम्हें? तो उसने बताया अपनी मम्मी को, मम्मी मैं जाता हूँ ना नदी के किनारे, वहाँ एक बंदर है, तो वो मुझे पेड़ पे से तोड़ तोड़ के देता है, वो मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड बन गया है। जी। तो उसकी मगरमच्छ की, क्रोकोडाइल की मम्मी तो क्रोकोडाइल ही थी ना। हाँ। तो क्रोकोडाइल तो बड़े बदमाश होते हैं, वो कहते हैं ऐसे, जी है ना? नानी। तो वो सोचने लगी कि जो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है रोज, उसका कलेजा कितना मीठा होगा, सोचो। हाँ। तो उसने बोला अपने बेटे को कि तू एक काम कर, तू कल ना बंदर को ले आना अपने साथ। तब मम्मी मैं क्यों लाऊं बंदर को? तो उसने बोला, मुझे ना उसका कलेजा खाना है। तो बोला, आप तो मेरे फ्रेंड का कलेजा खाओगी तो वो मर जाएगा, तो अच्छी बात नहीं है, मेरे को फिर जामुन कौन खिलाएगा? जी। तो उसने बोला, तो छोड़ ना, जामुन तो अपनी मम्मी के लिए इतना भी नहीं कर सकता, एक बंदर का कलेजा नहीं खिला सकता अपनी मम्मी को। तो फिर उसने बोला, सोचा कि चलो मम्मी कह रही है तो मैं चला जाता हूँ। तो वो चला गया अगले दिन। अगले दिन उसने बोला अपने फ्रेंड को, बंदर को, कि बंदर भैया आप मेरे साथ चलो ना, मैं आपको उधर दूर लेके जाऊंगा, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हैं, वो तोड़ेंगे। तो बंदर ने बोला, इतनी दूर तो मैं नहीं जा सकता, मुझे तो इतना तैरना वैरना आता नहीं है। उसने बोला, कोई बात नहीं, आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको ले चलता हूँ। जी। तो बंदर को भी लालच आ गया कि वहाँ शायद बड़े अच्छे मीठे फल हो, कोई आम हो, कोई अमरूद हो, कोई अच्छी अच्छी चीज़ें हो खाने को। तो उसने कहा चलो ठीक है। उसने तो सोचा मेरा फ्रेंड है मगरमच्छ, मुझे ले जाएगा। जी नानी। तो खटाक से कूद के उसकी पीठ पे बैठ गया। अब जब पीठ पे बैठ गया तो मगरमच्छ जाने लगा नदी में। अब जब वो अपने घर के पास पहुंचा, मगरमच्छ ने डुबकी मार दी। तो बंदर एकदम से पानी में डूबने लगा। उसने मगरमच्छ को कस के पकड़ लिया। जी। फिर थोड़ी देर में मगरमच्छ ऊपर आया तो बंदर ने हाँ करके सांस ली। हाँ जब पानी में चले जाओ तो वैसे ही सांस बंद हो जाती है ना। जी नानी। मैं स्विमिंग करने ले गई थी तो तुम पानी में जब घुसी थी कैसे सांस बंद हुई थी, याद है हाँ। चिंकी? हाँ जी नानी। हाँ, तो उसको भी स्विमिंग तो आती नहीं थी बंदर को, उसके मुंह में पानी घुस गया। जब ऊपर आया तो पानी थूका। उसने बोला, मगर भैया तुम मुझे डुबो रहे हो, मैं तो मर जाऊंगा, क्या कर रहे हो ये तुम? तो वो हंसने लगा, कहता मैं तो तुम्हें डुबोना ही चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को तुम्हारा कलेजा चाहिए। मैंने जी मम्मी नानी। को प्रॉमिस कर दिया मैं तुम्हारा कलेजा खिलाऊंगा। तो बंदर ने बड़ी जल्दी दिमाग लगाया। बंदर बड़े चतुर होते हैं, जी बहुत नानी। इंटेलिजेंट होते हैं। पहले हम लोग भी बंदर थे, पता है तुम्हें? जी नानी पता है। हाँ, एक डार्विन थ्योरी है कि इंसान पहले सब बंदर होते थे, उनकी फिर पूंछें
गिर गई तो हम बिना पूछ के बंदर है आज। वो मैं तुम्हें अगली बार सुनाऊंगी कहानी उसकी, कैसे है हम ना। लोग बने बंदरों से। पर बंदर ने फटाफट दिमाग लगा से कहा, अरे मगर भैया इतनी सी बात थी बस, आपको मुझे मेरा कलेजा चाहिए था, मुझे पहले बता देते। कलेजा तो मैं छोड़ आया पेड़ के ऊपर, अब क्या होगा? अब तो तुम्हारी मम्मी नाराज हो जाएगी तुमसे। तो वो सोचने लगा मगर अरे इसका कलेजा ही नहीं होगा तो मम्मी तो गुस्से हो जाएगी। उसने बोला कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम वापस मुझे ले चलो, मैं कलेजा ले आता हूँ ना, फिर हम मम्मी को दे देंगे। तुम मुझे पहले बोलते तो मैं अपना कलेजा लेके आता। अब मगरमच्छ ना वैसे थोड़ा सा भोंदू था, भोंदू तो सब समझती हो ना, जी बुद्धू नानी। बुद्धू था। तो उसने सोचा शायद बंदर ठीक ही बोल रहा है यार, कलेजा तो पेड़ पे रह गया, अब क्या करे। तो फटाफट वो बंदर को वापस ले गया और बंदर ने फटाफट छलांग लगाई और पेड़ पे चढ़ गया। अब नीचे मगरमच्छ देख रहा है कि बंदर कलेजा लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोल रहा कब लाएगा कलेजा? तो बंदर हंसने लगा ऊपर से, अब तो तुम पेड़ पे चढ़ नहीं सकते, तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी करी थी ना, तो जैसे को तैसा दे दिया मैंने। तुम मुझे धोखा दे के ले गए थे ना पानी में जी मुझे नानी। मारने के लिए, तो मैंने भी तुम्हें झूठ फूट बोल दिया कि कलेजा पेड़ पे, कलेजा तो मेरे अंदर है। और तुम इतने बुद्धू हो, तुम्हें यही नहीं पता कि अगर कलेजा अंदर नहीं होगा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, बुद्धू बना है दिया। ना। तो उसको बुद्धू बना दिया और फिर मगरमच्छ बेचारा रोता रोता चला गया वापस, क्या करता। और दोस्ती भी उनकी खत्म हो गई। अगले दिन से बंदर ने जामुन देना बंद कर दिया। तो अपने दोस्तों के साथ एक तो कभी धोखा नहीं देना करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो इंसान आपसे दोस्ती करे, आपको प्यार से कुछ दे, उसके लिए तो कुछ करना चाहिए ना। जी नानी। ये तो पीठ पे छुरा घोंपने वाली बात हुई ना, जी कि नानी। चुपचाप उसको फुसला के ले जाओ और कहीं फंसा दो, है ना। जी नानी। तो तुम्हें इन बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कभी मगरमच्छ जैसे दोस्त हो तो उनसे दोस्ती नहीं करनी। जी नानी। हमेशा ध्यान से दोस्त बनाने हैं, अच्छे दोस्त बनाने हैं, और खुद भी हमेशा एक अच्छा दोस्त बनना है, कभी किसी को धोखा नहीं देना। जी ठीक नानी। है, अच्छी लगी कहानी चिंकी? बहुत अच्छी लगी नानी। तुम्हें ये कहानी आती थी ना? जी नानी। आती थी, फिर भी सुनने बैठ गई। चलो बिल्कुल। कोई बात नहीं। आपको नानी की कहानियाँ अच्छी लगती है ना? जी नानी। चलो ओके बाय, फिर मैं कल सुनाऊंगी। अब शाम हो गई है, देखो मम्मी भी आ गई लेने तुम्हें। बाय नानी। जाओ भाग थैंक जाओ। यू।